हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडी के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हमारा चैप्टर है 11 विपणन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग चैप्टर का आज ये हिंदी मीडियम जो 1 शॉर्ट रिवीजन चल रहा था ऑब्जेक्टिव का, उसका आज 11वां चैप्टर है विपणन, जिसका पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां चैप्टर का क्वेश्चन नंबर पहला ही है, लेकिन नंबरिंग में 203 है। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट देखते हैं तो एग्जाम में 90-95% आपके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट रिवीजन है, चैप्टर वाइज है। आप ये देखेंगे तो बुक से बाहर से तो आएगा नहीं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, और टू द पॉइंट आ भी जाता है, तो इसलिए आपके लिए काफी कारगर होगा। देखते रहें और वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विपणन का लाभ है, विपणन का लाभ है माने मार्केटिंग का एडवांटेज है क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उपभोक्ताओं को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है व्यवसायियों को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है निर्माताओं को, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी को। तो विपणन का लाभ उपभोक्ता को भी होता है, व्यवसायियों को भी होता है, निर्माताओं माने मैन्युफैक्चरर को भी होता है, उपयुक्त सभी। यहाँ आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 204 नंबर कि एक अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है, एक अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए छोटा नाम होना चाहिए, स्मरणीय माने ऐसा नाम होना चाहिए जो याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था इंग्लिश वाला सीरीज चल रहा था, तो छोटा नाम जैसे हम लोग का नाम है कॉमर्स 2.0, स्मरणीय किसी को भी एक बार सुनने के बाद याद हो जाता है कॉमर्स 2.0। आकर्षण डिजाइन, और उसका डिजाइनिंग भी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छा डिजाइन बनाने के लिए, ऑलरेडी अच्छा है भी, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो अच्छे ब्रांड के लिए क्या आवश्यक है? छोटा नाम, स्मरणीय जो एक बार सुनने में याद हो जाए, आकर्षण डिजाइन होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो आंसर डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेबलिंग है, लेबलिंग है। ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर डी धन की बर्बादी। तो कह रहा है लेबलिंग है अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर डी धन की बर्बादी। तो लेबलिंग है अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी अनावश्यक है, ऐच्छिक है, धन की बर्बादी है। तो लेबलिंग है डैश डैश, क्या है लेबलिंग? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी आवश्यक है। बिना लेबलिंग के आजकल लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, क्योंकि लेबलिंग पे लोग पढ़ते हैं कितना शुगर है, कितना फैट्स है, कितना प्रोटीन है, ये सब पढ़ के लोग खरीदता है। तो लेबलिंग आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपणन पर व्यय किया गया धन बर्बादी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अनावश्यक व्यय है, ऑप्शन नंबर सी ग्राहकों पर भार है, ऑप्शन नंबर डी विनियोजन है। तो विपणन पर जो व्यय किया जाता है वो बर्बादी तो कहीं से नहीं होता है, अनावश्यक व्यय भी नहीं होता है, ग्राहकों पर भार भी नहीं होता है। ये एक तरह का विनियोजन है, ये एक तरह का क्या है? विनियोजन है, एक तरह का विनियोजन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपणन अवधारणा है, विपणन अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बी उत्पादनोन्मुखी, ऑप्शन नंबर बी विक्रयणोन्मुखी, ऑप्शन नंबर सी ग्राहकोन्मुखी, एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विपणन अवधारणा है सबके प्रति। अगला क्वेश्चन, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है विज्ञापन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत विक्रय, ऑप्शन नंबर सी विक्रय संवर्धन, एंड ऑप्शन नंबर डी जनसंपर्क। तो विज्ञापन का माने एडवर्टीजमेंट का सबसे महंगा माने एक्सपेंसिव सोर्स कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए विज्ञापन, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत विक्रय, ऑप्शन नंबर सी विक्रय संवर्धन, एंड ऑप्शन नंबर डी जनसंपर्क। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी व्यक्तिगत विक्रय। माने एक एक आदमी से मिलिए, एक एक आदमी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और क्या अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताइए और उसको बेचिए। तो ऐसे तो बहुत खर्चे लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञापन का माध्यम है, विज्ञापन का माध्यम है डैश डैश डैश, क्या है विज्ञापन का माध्यम है? तो ऑप्शन नंबर ए नमूने, ऑप्शन नंबर बी प्रीमियम, ऑप्शन नंबर सी कैलेंडर व डायरी आदि, ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी कैलेंडर व डायरी। अगला क्वेश्चन देखें। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, एंड ऑप्शन नंबर डी जापान। तो विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है
अमेरिका, अमेरिका से ही मार्केटिंग आई है। देखिए आज अमेजन कंपनी कितनी तेजी से डेवलप हो रही है, उसने इंडिया की कंपनी फ्लिपकार्ट को भी खरीद लिया, तो अमेरिका से इसकी अवधारणा ली गई है। इसका जन्म स्थान अमेरिका में है, विपणन प्रबंध अवधारणा का अमेरिका से आया है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, और अमेजन अमेरिकन कंपनी है, तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए ब्रांड, ऑप्शन नंबर बी लेवलिंग, ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग एंड ऑप्शन नंबर डी व्यापार मार्क। तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है किसका, डैश डैश डैश। तो कह रहा है यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, पैकेजिंग का सबसे व्यापक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विपणन व्यय भार है, विपणन व्यय जो मार्केटिंग पे जो एक्सपेंस होता है वो भार है उद्योग पर, ऑप्शन नंबर बी व्यवसायियों पर, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ताओं पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा उपभोक्ताओं पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 213, विज्ञापन है डैश डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए विनियोग, ऑप्शन नंबर बी अनावश्यक, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा की बर्बादी, इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञापन है क्या, विनियोग। अब विज्ञापन क्या है, विनियोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए मूल्य, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी पदोन्नति, ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता संरक्षण। तो कह रहा है विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है। विपणन मिश्रण माने मार्केटिंग मिक्स में सम्मिलित नहीं होता है क्या, मूल्य, बी उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी पदोन्नति एंड ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता संरक्षण। तो यहां आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स तो पीपी 4 पीस होबे करता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो उपभोक्ता संरक्षण उसमें से होता ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन 4 पीस ऑफ मैकार्थी के द्वारा दिया गया था। मार्केटिंग मिक्स का 4 कॉन्सेप्ट मैकार्थी ने दिया था, तो उपभोक्ता संरक्षण इसमें नहीं आता है। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन पूछ रहा था आपसे कौन उपभोक्ता कह रहा था कि वो विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, तो नहीं होता है तो उपभोक्ता संरक्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विलासिता, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आवश्यक एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनावश्यक। तो व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य, विपणन है अनिवार्य यानी कंपल्सरी है। अगर विपणन नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा, तो व्यवसाय जल्दी से फ्लरिश नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है डैश डैश का, ब्रांड का, पैकेजिंग का, लेबलिंग का, ट्रेडमार्क का। तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ऑप्शन नंबर बी पैकेजिंग का। ये ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म डैश डैश में हुआ। तो विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म, ऊपर यार रिपीटेड क्वेश्चन, अमेरिका में हुआ विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, समाज के द्वारा अक्सर विज्ञापन का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें कभी कभी होता है धोखाधड़ी, ऑप्शन नंबर बी मिथ्या वर्णन, ऑप्शन नंबर सी अधिक कीमत, इनमें से सभी। तो कह रहा है समाज के द्वारा अक्सर विज्ञापन का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें कभी कभी होता है। ऑप्शन नंबर ए धोखाधड़ी, ऑप्शन नंबर बी मिथ्या वर्णन, ऑप्शन नंबर सी अधिक कीमत एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी। कभी कभी धोखाधड़ी भी हो जाता है मार्केटिंग के तहत, कभी कभी अधिक कीमत भी ले ली जाती है, मिथ्या वर्णन भी किया जाता है कि आप ये क्रीम लगाइए अब अत्यधिक सुंदर हो जाइएगा। तो ये सब मिथ्या वर्णन है, धोखाधड़ी भी इसको कह सकते हैं। और इसी के चक्कर में अधिक कीमत भी ले लेते हैं। बाल झड़ रहा है आपका, बाल नहीं झड़ेगा, ये तेल ले लीजिए। लोग तरह तरह के मार्केटिंग करते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से सभी क्या होते हैं, समाज। इसीलिए मार्केटिंग क्या किया जाता है, कभी कभी मार्केटिंग का विरोध किया जाता है, क्योंकि मार्केटिंग करने से लोगों को धोखाधड़ी में फंसाया जा सकता है, मिथ्या वर्णन भी हो सकता है, माने झूठा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपणन में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए क्रय, ऑप्शन नंबर बी विक्रय, ऑप्शन नंबर सी भंडारण एंड उपयुक्त सभी। तो विपणन में सम्मिलित होता है उपयुक्त सभी, क्रय भी, विक्रय भी, भंडारण भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्तियां, ऑप्शन नंबर डी जूते। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कच्चा माल। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 221 नंबर, पैकेज वाली उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि पैकेज वाली उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है।
तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सभी पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कुछ एक पर माने कुछ ही पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है किसी पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पैकेज वाली उपभोग्य उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है, तो यहां आंसर हो जाएगा कुछ एक पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता, भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए परिवहन, ऑप्शन नंबर बी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी भंडारण, ऑप्शन नंबर डी स्कंद नियंत्रण। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका बी वित्त व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है, इनमें से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विज्ञापन, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत विक्रय, ऑप्शन नंबर सी है विक्रय संवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है उत्पाद विकास। तो यहां आंसर हो जाएगा डी उत्पाद विकास। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विज्ञापन माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है अपव्यय माने अधिक खर्चीला, ऑप्शन नंबर बी विनियोग, ऑप्शन नंबर विलासिता, इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञापन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है, संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए विज्ञापन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विक्रय संवर्धन उपायों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत विक्रय द्वारा। तो कह रहा है संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित किया जाता है व्यक्तिगत विक्रय द्वारा, व्यक्तिगत विक्रय द्वारा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 226 नंबर विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है, विक्रय संवर्धन की उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए नई वस्तु से अवगत कराना मात्र, ऑप्शन नंबर बी है नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु मात्र, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिस्पर्धी का सामना करने हेतु मात्र, एंड डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त। विक्रय संवर्धन का उद्देश्य कह रहा है कि नई वस्तु से अवगत कराना मात्र, नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु मात्र, प्रतिस्पर्धी का सामना करने हेतु मात्र। अगला क्वेश्चन तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन विक्रय संवर्धन उपकरण में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए नमूने, ऑप्शन नंबर बी पैक के अंदर इनाम, ऑप्शन नंबर सी कूपन, ऑप्शन नंबर डी वारंटी। तो कह रहा है निम्न में कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है ए नमूने, ऑप्शन नंबर बी पैक के अंदर इनाम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कूपन, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वारंटी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वारंटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपणन अवधारणा का महत्व है, विपणन अवधारणा का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए समाज के लिए, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ताओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। तो विपणन अवधारणा का महत्व है उपयुक्त सभी के लिए, समाज के लिए भी, उपभोक्ताओं के लिए भी, उत्पादक के लिए भी, सबके लिए विपणन अवधारणा का महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं, सूक्ष्म नाम, छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षक, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पाद अंतरालय माने मिश्र, उत्पाद मिश्र तरह कह लीजिए को प्रभावित करने वाले घटक हैं। विपणन, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक है विपणन, इज द राइट आंसर। तो ये रहा आपका, ये रहा मार्केटिंग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, चैप्टर नंबर 11। तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। मैं रवि मिश्रा आपके स्वागत में हाजिर कर रहता हूं हमेशा। अब लगातार इसके आगे भी वीडियो बनते रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।